वेलकम टू लर्निंग पाथ। मैंने बीपीएससी ट्री 3.0 एंड बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज स्टार्ट की है। बेसिकली एनसीईआरटी सार संग्रह बुक सभी एनसीईआरटी बुक्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें सभी एनसीईआरटी बुक्स के सभी सब्जेक्ट्स के फैक्ट्स कवर किए गए हैं। सो ये बुक सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स, DSSB एस्पिरेंट्स एंड सभी टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट बेनिफिशियल सीरीज है, बिकॉज इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स से होते हैं एंड एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। सो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ये सभी फैक्ट्स आपकी एनसीईआरटी बुक्स के कवर हो जाएंगे यहाँ से। सो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन टाइमली मिले एंड सेशन को लाइक एंड शेयर भी करें। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। फर्स्ट फैक्ट है हमारा, वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना NM लोखंडे के द्वारा की गई थी 1890 में। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, ना कि मालिक होता है। सो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है ना कि मालिक होता है, किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। एंड ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो महात्मा गांधी जी ने प्रतिपादित किया था। एंड आगे देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920 में हुई थी, बंबई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? NM जोशी थे। एंड लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नागपुर में जो संपन्न हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वर्ष मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मार्च 1919 में की गई थी। प्रमुख कारखाना अधिनियम, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी कारखाना अधिनियम हुए एंड उस समय जो भी कार्यकाल था जिनका, गवर्नर जनरल का, उनके बारे में भी देखते हैं। तो कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के समय हुआ था। कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के समय। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग के समय। कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड विलिंगटन के समय। कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड वेवेल के समय। आगे देखते हैं हम अपने फैक्ट्स। सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। तो मजदूर दिवस किस दिन मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं, जो कि हम अभी भी मनाते हैं। सो ये आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। एंड मजदूर दिवस की थीम क्या, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड 1927 में हमने डिसीजन लिया था 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का। आगे देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ रॉय थे प्रथम भारतीय। MN रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 17 अक्टूबर 1920 को की गई थी। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कानपुर में किया गया था 26 दिसंबर 1925 को। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध चलाया गया था। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो MN रॉय के द्वारा की गई थी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई थी? सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना N दत्त मजूमदार के द्वारा की गई थी वर्ष 1939 में।
अब देखते हैं ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग एंड दैट टाइम जो भी गवर्नर जनरल थे एंड जिससे रिलेटेड ये आयोग था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेजर आयोग 1902 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन एंड ये संबंधित था पुलिस सुधार से। हंटर आयोग 1919 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड ये संबंधित था पंजाब में फैली अशांति के लिए। बटलर आयोग 1927 में एंड दैट टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन एंड ये संबंधित था भारतीय रियासतों के साथ संबंध। लिथगो आयोग 1928 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन एंड ये रिलेटेड था भूमि सुधार से। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन एंड ये संबंधित था बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए। व्हिटले आयोग 1929 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन एंड ये संबंधित था श्रम से। सप्रू आयोग 1935 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगटन एंड ये संबंधित था बेरोजगारी से। क्लाइड आयोग 1940 में गवर्नर जनरल थे लिथगो एंड ये रिलेटेड था तेभागा आंदोलन से। सो यहाँ पर अब हम लास्ट फैक्ट देखते हैं। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु व्हिटले आयोग का गठन किया गया था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि व्हिटले आयोग का गठन किसके सुधार के लिए किया गया था, तो भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु किया गया था व्हिटले आयोग का गठन। सो यहाँ पे आपके जितने भी ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से रिलेटेड फैक्ट्स आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है एंड ये सभी फैक्ट्स आपकी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सो यहाँ से कंप्लीट हुए एंड अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।